जमीन के इस विवाद की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा आपको जानकारी दे देना चाहता हूं आनंद गिरी के बारे में, क्योंकि आनंद गिरी का जैसा कहना है कि वो इन घटनाओं से, जब वो लगातार जमीनें बिक रही थी पीठ की, तो इससे थोड़ा सा वो निराश हुए और उन्होंने थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित किया योग पर और यज्ञ पर, और वो योग और यज्ञ की तरफ बढ़े। इसकी वजह से उनको उस क्षेत्र में अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल हुई और देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम उनको पसंद करते थे, और इसकी वजह से उनको बहुत सारे युवाओं के मंच पर उनको अपने अनुभव को साझा करने का मौका मिला। अपने योग प्रशिक्षण के जरिए वो उन लोगों के बीच में पहुंचे और युवाओं के बीच में वो लोकप्रिय हो रहे थे। लगातार वो विदेशी जमीन पर बहुत सारे उनके कार्यक्रम होने लग गए और वो उन्होंने कई देशों की यात्राएं की उस दरमियान। और आपको मालूम है कि आनंद गिरी सोशल मीडिया पर भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ट्विटर पर उनका अकाउंट पे जाइए तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से उन्होंने यात्राएं की हैं, किस तरह से उन्होंने लगातार सोशल कनेक्ट एक बनाए रखने की कोशिश की है। तो वो उनका एक सकारात्मक पहलू है। जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं इस वीडियो में जो चर्चा कर रहा हूँ, एक नायक के तौर पे आनंद गिरी ने खुद को जैसे पेश किया है, और हर व्यक्ति का अपने जीवन में एक अपना नायकत्व होता है। उस नायकत्व की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक, इस वक्त वो विलेन जरूर है इस कहानी का, लेकिन वो अपने हिस्से का जो नायक है और उसने अपने हिस्से की जो कहानी बताई है, उस कहानी को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस पूरे प्रकरण को उस हवाले से भी देखने की कोशिश करनी पड़ेगी, उस हवाले से भी देखने की ज़रूरत होगी। तो ये जो आनंद गिरी का अपना एक आभा मंडल है, वो उसमें पता चलता है कि किस तरह से ज़मीनों की खरीद बिक्री से वो निराश हो रहे थे और वो अपना ध्यान कहीं और केंद्रित कर रहे थे। लेकिन इधर ज़मीनों की खरीद बिक्री का ये दौर रुका नहीं, और आनंद गिरी के मुताबिक 2008 में भी एक मामला सामने आया, जब उस समय प्रयागराज में तैनात एक IG रैंक के अधिकारी RN सिंह ने मठ की ज़मीन को खरीदने की कोशिश की और इसको लेकर विवाद हुआ। और उसके बाद उस विवाद में भी नरेंद्र गिरी चाहते थे उनको ज़मीन बेचना, लेकिन दबाव में आ गए थे। और उसके बाद आनंद गिरी के मुताबिक आनंद गिरी ने इस ज़मीन को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया, और वो उस समय के जो नेतृत्व था, उस समय प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री तक पहुँचे, उन्होंने वहाँ तक अपनी बात रखी, और उसके बाद इस पूरे मामले में उस पुलिस के अधिकारी पर एक्शन हुआ और आखिरकार वो उस बार ज़मीन बिकने से बच गई। ऐसी जानकारी आनंद गिरी ने अपने उस इंटरव्यू में दिया है। लेकिन आनंद गिरी का कहना है कि 2011 में एक बार फिर नरेंद्र गिरी ने इस तरह का प्रयास शुरू किया, ज़मीन को बेचने की बात शुरू हो गई, और एक उनके पुराने मित्र, उनके गांव के रहने वाले शायद बाल सखा थे, और वो उन्होंने जो समाजवादी पार्टी से जुड़ गए थे, महेश नारायण सिंह, उन्होंने उनके ऊपर दबाव बनाया और उन्होंने आखिरकार गौशाला की जो कुछ ज़मीन थी उसको उनको बेच दिया। और न केवल बेच दिया बल्कि उसको लेकर दाखिल खारिज भी हो गया, सारे कानूनी कार्रवाई उस पर हो गई। और जब 2012 में सरकार बन गई समाजवादी पार्टी की, तब वो व्यक्ति चूंकि प्रभावशाली हो गया, समाजवादी पार्टी का विधायक था वो, और इसलिए उसने उस ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया अपने लोगों के साथ उस ज़मीन पर पहुंचकर। लगातार चूंकि नरेंद्र गिरी मठ की संपत्ति बेच रहे थे, और इससे वो जब निराश हो गए, उन्हें लगा कि महंत नरेंद्र गिरी उनकी बात मान नहीं रहे हैं, वो गुरु होने के नाते उनको लगातार इस तरह का क्षमादान दे रहे हैं, इस तरह की बातों को इग्नोर कर दे रहे हैं, इससे उनके हौसले बुलंद हैं, तो उन्होंने अपना ध्यान कहीं और लगाना शुरू किया। और आनंद गिरी के मुताबिक उन्होंने अपने, चूंकि योग के वो ज्ञाता थे, योग उन्होंने सीखा था, योग और यज्ञ उनका विशेष विषय था, और उन्होंने यज्ञ और योग को लेकर अपना काम तेज किया, और इसकी वजह से उनको कई मुल्कों में उनके आमंत्रण आने लगे और वो विदेशों में सक्रिय हो गए। कई देशों की यात्राएं की उन्होंने, वहाँ पे उन्होंने यज्ञ किए। और इस बीच उनके साथ एक ऑस्ट्रेलिया में कांड भी हो गया, उस कांड के बारे में भी मैं आगे चर्चा करूँगा। लेकिन चूँकि अभी इस वीडियो में मैं अपनी चर्चा को केंद्रित रखना चाहता हूँ संपत्ति को लेकर जो टकराव था आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच में, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो अब जो जानकारी ये आ रही है कि 2017 के बाद आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर जब दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप मठ और पीठ की संपत्ति नहीं बेचेंगे, तो एक दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत लगभग 30 साल के लिए कुछ जमीन को आनंद गिरी के नाम लीज पर कर दिया गया। नरेंद्र गिरी ने
मठ की कुछ संपत्ति को, कुछ ज़मीन को और ख़ास तौर पे गौशाला की ज़मीन को आनंद गिरी के नाम से लीज पर कर दिया। 30 साल के लीज पर वो एक कागज़ तैयार हो गया और उसमें शर्त ये थी कि कोई भी इस ज़मीन को बेच नहीं सकता है। और आनंद गिरी भी अब ये आश्वस्त हो गए कि चूंकि अब ज़मीन उनके नाम से हो गई है और इसलिए अब नरेंद्र गिरी के हाथ से बहुत सारी चीज़ें निकल गई हैं, कम से कम ये इतनी जगह सुरक्षित रहेगी और ये ज़मीन बेची नहीं जाएगी। क्योंकि इस ज़मीन का उपयोग होता था जब प्रयागराज में जब कुंभ महाकुंभ लगता है, उस वक्त जब छावनी बनती है, हर अपने अपने जो पीठ है उसकी एक छावनी बनती है, उस छावनी में देश भर के साधु संत आके वहाँ पे निवास करते हैं, 1 महीने तक वो कार्यक्रम चलता है। तो वो जो ज़मीन है वो ज़मीन उसके लिए सुरक्षित रहेगी और इसीलिए वो एक लीज बन गई। लेकिन आनंद गिरी के मुताबिक उस लीज को तोड़ने का दबाव भी 2018 के बाद उन पर बनने लगा। और आनंद गिरी का कहना है कि 2019 में ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उनके ऊपर आपराधिक केस लगे थे, मैं उसके बारे में चर्चा कभी बाद में करूंगा। लेकिन आनंद गिरी का कहना है कि 2019 में मेरे ऊपर जो ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह के आरोप लगे वो एक साजिश का हिस्सा थे और उसकी साजिश भारत की भूमि से रची गई थी और मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे फंसाने के लिए वो साजिश रची गई थी। और लेकिन जब वो उस साजिश से निकलकर भारत में आए तब एक बार फिर से ये मुद्दा गरमा गया, चूँकि जो ज़मीन उनके नाम से, आनंद गिरी के नाम से जो लीज पर थी, उस ज़मीन को एक बार फिर उनके ऊपर बेचने का दबाव बनाया जाने लगा। और यही वो टकराव की वजह थी नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच में। यानी 30 साल के लिए जो ज़मीन लीज पर दी गई थी आनंद गिरी को, उस लीज ख़त्म करने के लिए आनंद गिरी पर दबाव बढ़ने लगा और इसको लेकर आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच में एक टकराव की शुरुआत हुई। और जिसका नतीजा ये है कि अभी जो भी घटनाक्रम आपके सामने है उसके पीछे ये एक बड़ी पृष्ठभूमि है, जिसकी तलाश निश्चित रूप से सीबीआई या जो भी जांच एजेंसी इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी उसके सामने ये प्रश्न आएगा। आनंद गिरी के मुताबिक 2021 मई आते आते उनके ऊपर इतना दबाव बढ़ गया और उनके ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए ही उनके ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए पीठ से उनका निष्कासन हो गया। उन्हें कादम्बरी मठ से निकाल दिया गया। और जो चिट्ठी आपने पहले भी मेरे वीडियो में देखी होगी, इस वक्त भी आपके स्क्रीन पर है, इस चिट्ठी में देखिए, ये चिट्ठी मई की है जिसमें नरेंद्र गिरी की ओर से आनंद गिरी को निकाले जाने का ऐलान किया गया है। और इस चिट्ठी के बाद ही आनंद गिरी को पीठ से अलग कर दिया गया, यानी कादम्बरी पीठ का वो हिस्सा नहीं रहे। इससे पहले तक ऑस्ट्रेलिया से 2019 के मामले को समाप्त करके लौटने के बाद आनंद गिरी प्रयागराज में ही रह रहे थे। वो हनुमान मंदिर, जो वहाँ पर लेटे हनुमान का मंदिर है प्रयागराज में, उस मंदिर में वो पूजा अर्चना करते थे। वहाँ मंदिर की साज श्रृंगार में उनकी बड़ी भूमिका होती थी। आनंद गिरी ने उस इंटरव्यू में बताया है कि किस तरह से वो श्रृंगार के मास्टर माने जाते थे। वो बहुत ही सुंदर श्रृंगार करते थे, वो बहुत ही अच्छी आरती करते थे, जिसकी वजह से लेटे हनुमान की आरती धीरे धीरे लोकप्रिय हुई और वहाँ पे लोगों का एक आने जाने का सिलसिला बहुत तेज हुआ। इस तरह से आनंद गिरी की एक तरह से देखा जाए तो प्रयागराज में एक वहाँ पे उनकी उस मठ के साथ उनकी निकटता बढ़ गई थी। लेकिन अचानक जब मई में उन्हें निकाल दिया गया और अलग कर दिया गया तो आनंद गिरी जाकर हरिद्वार में अपना भविष्य तलाशने लगे। जानकारी ये भी आ रही है कि आनंद गिरी जब हरिद्वार पहुंचे तो उन्होंने गंगा किनारे एक आश्रम बनाया। उस आश्रम के बारे में भी अभी खबरें आ रही हैं कि वो आश्रम गैर कानूनी तरीके से बनाया जा रहा था। जो नियम कानून है गंगा के किनारे, जिस तरह से हम प्लॉटिंग कर सकते हैं, जिस तरह से कोई इस तरह का ढांचा खड़ा कर सकते हैं, उस तरह के नियमों की अवहेलना की जा रही थी और इसलिए उसको फिलहाल प्रशासन ने सीज कर दिया है। तो लेकिन यह है कि आनंद गिरी धीरे धीरे अपने आप को उन्होंने हरिद्वार में सीमित कर लिया था। लेकिन अब जब कहानी, चूँकि वो निकाले जा चुके थे और उनके और नरेंद्र गिरी के बीच में दबाव, एक तनाव बढ़ गया था, उस तनाव की वजह से नरेंद्र गिरी भी तनाव में रहने लगे। और जैसे कि नरेंद्र गिरी ने लेटर के माध्यम से इस चीज़ को जो जाहिर किया है, जो आप चर्चा का विषय बना हुआ है, जो जांच का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि आनंद गिरी उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहे थे, कोई वीडियो तैयार कर रहे थे जिसको वो सोशल मीडिया पर डालकर या सार्वजनिक करके उनको बदनाम कर देते और उस बदनामी से बचने के लिए ही उन्होंने आत्महत्या करने का रास्ता तलाश किया। तो ये है इस वक्त तक की कहानी जो आनंद गिरी ने
अपने उस विवाद के बाद जब नरेंद्र गिरी से उनका जब विवाद तेज हुआ था, तो उन्होंने जब मीडिया को इंटरव्यू दिया था तो ये उन्होंने पूरी जानकारी बताई थी, और उसके आधार पर नरेंद्र गिरी के पक्ष की ये कहानी है, किस तरह से नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच में रिश्ते तल्ख हुए और किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम के पीछे में मठ की संपत्ति की खरीद बिक्री का सवाल है। ये है पूरी कहानी नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच में रिश्तों के तल्ख होने की, जमीन की, जायदाद की, खरीद की, फरोख्त की, मठों के इस तरह के मामलों में दखल की और मठों के भीतर चलने वाली राजनीति। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के रिसर्च के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए